नमस्कार दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे घटना चक्र पॉइंटर के, वो हमने डिस्कस किया था। ये लास्ट पार्ट है इस कड़ी में। तो हमने देखा था कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या 912 है प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर 912 महिलाओं की संख्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो प्रमुख खनिज जो पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में वो हैं लाइमस्टोन और डोलोमाइट। सही सुमेलित करना है। कोयला सोनभद्र से संबंधित है, मिर्जापुर से बलुआ पत्थर और प्रयागराज में सिलिका बालू मिलता है। अब नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा जाता है। तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत किसान कहा जाता है। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो आलू एवं गेहूं का अग्रणी उत्पादक है, यानी शीर्ष स्थान पर है। अच्छा, आलू से आपको याद आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात जोन हैं। एक है आगरा, दूसरा है सहारनपुर और तीसरा है लखनऊ। तो आगरा से आलू का ही निर्यात होता है और जबकि सहारनपुर और लखनऊ से आम निर्यात होता है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टियाँ पाई जाती है जनपद। तो मिर्जापुर और झांसी जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं, प्रमुख फसल है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो 2014-15 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 10.41 यानी 10.41% जो है वो कृषि योग्य भूमि है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध तो अवस्थित है। तो परीक्षा बांध जो है वो बेतवा नदी पर अवस्थित है। सही सुमेलित करना है। तो गंगा वाराणसी से सुमेल है और गोमती सुल्तानपुर से सुमेल है, राप्ती गोरखपुर से सुमेल है, सरयू अयोध्या से सुमेल है। ये देखिए, ये पॉइंट पता है ऐसे नहीं याद रहेगा, थोड़ा सा रुक करके और मैपिंग थोड़ा कर लीजिए, कहाँ कहाँ जाता है, पेन चला लीजिए नदियों के बहने वाले निशान पे, तो याद रहेगा जिला। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तो नरोरा में है ये। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना है। तो और भी जो पेयजल परियोजना है उसको एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा। सूची 1 और 2 तीर्थस्थल के नाम और नगर स्थान है। तो चक्र तीर्थ नैमिषारण्य से संबंधित है, गोविंद देव मंदिर वृंदावन से संबंधित है, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी से संबंधित है, बौद्ध एवं जैन मंदिर ये कौशाम्बी से संबंधित है। और कौशाम्बी एक ऐसा जगह है उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो कहाँ लगता है? देवासरी बाराबंकी में है ये। सारनाथ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। अच्छा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? ये मैंने भी ऊपर पढ़ा था शायद फर्स्ट वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है। तो ये प्रयागराज में स्थित है। परहिया जनजाति निवास करती है, सोनभद्र में निवास करती है। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है, तो सोनभद्र समाविष्ट जिला है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। कनक भवन अयोध्या में है। कामदगिरी पर्वत, ये कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग बांदा में है। देवा शरीफ बाराबंकी में है। सैयद सलार मेला आयोजित होता है। तो बहराइच में सैयद सलार मेला आयोजित होता है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। पारंपरिक मेला और आयोजन स्थल। पशु मेला आयोजन स्थल है बटेश्वर। ध्रुपद मेला वाराणसी। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। तो ये इसका मिलान था। नेक्स्ट देखते हैं, माघ मेला, ये प्रयागराज में लगता है। अच्छा, एक मेला हमने पढ़ा था सुलह एक कुल मेला, ये कहाँ लगता है? चलिए मैं बताता हूँ, आगरा में लगता है, आपको तो याद हो ही गया होगा। माघ मेला प्रयागराज में, झूला मेला वृंदावन में, पशु मेला बटेश्वर में और देव मेला ये बाराबंकी में लगता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सा है? तो शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। अच्छा, सबसे लंबी नहर ये हमने पढ़ लिया था शारदा नहर। सबसे पुरानी नहर कौन था? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले ही वीडियो में मतलब कुछ ही सेकेंड दूसरा तीसरा पॉइंट शायद यही था। अमीर खुसरो तो एटा से संबंधित है। मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित हैं और जोश मलिहाबाद से संबंधित थे। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, तो राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि आप ये जो सुन रहे हैं सुनते सुनते टिक लगा रहे होंगे जैसा मैंने कहा था। खैर, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान है, तो सिर्फ मिलान करना। तो मिला हुआ तो है ही, मैं पढ़ देता हूँ। 1892 में प्रयागराज में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। 1905 में वाराणसी में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन और 1936 में लखनऊ में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। 1946 में मेरठ में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन।
तो ये कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो प्रयागराज में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, सोनभद्र जनपद में। अच्छा, गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? उत्तर प्रदेश के लगते प्रथम मुख्यमंत्री थे ये, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग, तो आगरा पर्यटन उद्योग के लिए जाना जाता है, कानपुर चमड़े का सामान के लिए जाना जाता है, मेरठ खेलकूद के सामान के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद धातु पात्र के लिए जाना जाता है। तो ये हो गया सूची का मिलान। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर से सूची 1 को 2 को मिलाना है। एक साइड लिखा है पारंपरिक कला और शिल्प, और उसके बाद उससे संबंधित स्थान, तो मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा जाना जाता है, काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर, काष्ठ पादुका यानी खड़ाऊ बनने के लिए तो पीलीभीत। खड़ाऊ मतलब जो चप्पल होते हैं ना लकड़ी के, उसको खड़ाऊ बोलते हैं, या काष्ठ पादुका। जरी के लिए बरेली जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में लखनऊ में निम्न है, तो लखनऊ में अभी जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास अभिकरण है, ये सारे हैं। अच्छा, ये सब सारे आए हुए क्वेश्चन हैं किसी न किसी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में। अब देखिए, डीजल लोकोमोटिव कारखाना ये वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है, यमुना एक्सप्रेसवे है, तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जो भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषण क्षेत्रों में सम्मिलित है, सिंगरौली में सम्मिलित है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, तो सरधना में करवाया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, तो इटावा में किया गया है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ किया जा रहा है? फिरोजाबाद में किया जा रहा है। पूर्व में गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित था, लेकिन अब जो ताज हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थापित किया जाएगा वो फिरोजाबाद में स्थापित किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया, तो दिसंबर 2005 में किया गया। ये तो मेरे ख्याल से आउटडेटेड करंट अफेयर है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, झांसी में मिलता है, तो ये फिर से देखिए रिपीट हुआ है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो झांसी में मिलता है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का मार्ग है, तो कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती और सारनाथ। हो सके तो एक बार उत्तर प्रदेश के मैप में लोकेट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो रामपुर में अल्पसंख्यकों का सबसे ज़्यादा केंद्रीकरण है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था जो सीतापुर से संबंधित था, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ है, तो सीतापुर में संबंधित है। और अनुसूचित जनजाति के बारे में भी एक आया था, तो देखिए अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण रामपुर में है, अनुसूचित जनजाति का जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो सीतापुर में है, और नहीं अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति का कहाँ है ये मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने ऊपर पढ़ा था, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करके कमेंट बॉक्स में बताइए तो और लोगों को पता चल जाए। देखिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य हुआ है, तो नोएडा से बलिया के लिए। अच्छा, बलिया जब आप देखेंगे ना उत्तर प्रदेश के मैप में, तो सबसे पूर्वी जिला के रूप में आपको ये दिखेगा। ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया उसका आंसर होता है। तो नोएडा से बलिया तक के लिए हुआ है, 8 लेन का ये है गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना। अब नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को 2 से मिलाना है। सूची 1 में स्थान है, सूची 2 में स्मारक या भग्नावशेष है। तो कौशाम्बी जाना जाता है घोसीताराम मठ के लिए, यानी घोसीताराम मठ कौशाम्बी में है। कुशीनगर में रानाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है, श्रावस्ती में सहेत महत है। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का वह शहर जिसे उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो कानपुर को उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर उच्चतम है, तो गौतम बुद्ध नगर में उच्चतम साक्षरता दर है। नेक्स्ट देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो मेरठ में है। अब सूची 1 को 2 से मिलाना है। सूची 1 में जो है वो क्या है, नगर है और फिर हवाई अड्डा है। तो लखनऊ में हवाई अड्डा जो है अमौसी में हवाई अड्डा है, फिर वाराणसी में बाबतपुर जगह पर हवाई अड्डे हैं, फिर कानपुर में चकेरी में हवाई अड्डा है, और आगरा में खेरिया में हवाई अड्डा है। जैसे किसी शहर के नज़दीक जो होता है ना किसी क्षेत्र में, तो उसी तरीके से यहाँ पर है। लखनऊ में है लेकिन अमौसी में है, वाराणसी में हवाई अड्डा है लेकिन बाबतपुर में है,
कानपुर में हवाई अड्डा है लेकिन चकेरी जाकर के हवाई अड्डा का इस्तेमाल किया जाता है। आगरा में हवाई अड्डा है लेकिन खेरिया नामक स्थान पर जाकर के हवाई अड्डा का इस्तेमाल किया जाता है। बस यही जाना, इसमें जानकारी मिल रही है। सही सुमेलित है तो वृंदावन मंदिर मथुरा में है। जेके मंदिर ये कहाँ है? कानपुर में। वृंदावन मंदिर मथुरा में, जेके मंदिर कानपुर में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में। फर्रुखाबाद जाना जाता है तो हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या की उच्चतम वृद्धि रही है तो उत्तर प्रदेश में नगरों में जो जनसंख्या बढ़ी सबसे ज़्यादा तो वो 1971 से 81 के दशक में बढ़ी है। 1971 से 81 के बीच में बढ़ी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-ए-कूल उत्सव आयोजित किया जाता है। देखिए कितनी बार ये रिपीट हो रहा है। तो सुलह-ए-कूल उत्सव जो है ये पर्व ये आगरा में मनाया जाता है। आगरा 3 कृषि निर्यात जोन में से एक कृषि निर्यात जोन आगरा भी है जहाँ से आलू निर्यात किया जाता है। तो याद रखना है सुलह-ए-कूल उत्सव ये कहाँ संबंधित है? आगरा में। आगरा मतलब मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ तो 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में न्यूनतम अवधि किसकी है? तो मूंग की। मूंग कम समय में उग जाता है और उत्तर प्रदेश में इसको मतलब इसका खेती होता है। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में स्थान प्राप्त है तो प्रथम स्थान प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है प्रयागराज। अब नेक्स्ट देखते हैं। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई है तो 1989 में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की 2 भाषा है, एक मतलब प्रशासनिक भाषा, एक है हिंदी, दूसरा है उर्दू। और उर्दू को ये जो मान्यता मिली ये मिली थी 1989 में मिली थी। अब उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई तो गाजियाबाद में की गई थी प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई, आंवला बरेली में की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है तो दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। अच्छा, लखीमपुर खीरी से याद आया कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला भी है। सबसे छोटा जिला कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं या खुद से याद करने हैं, मतलब चर्चा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद यानी नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है तो उन्नाव जनपद में स्थित है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हुई थी तो साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई थी 11.4% वृद्धि हुई थी 2001 से 11 के दौरान। और अभी तो 21 का जनगणना होना बाकी है, तब पता चलेगा कि इस रेंज में क्या हुआ है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 57 है। अब देखिए इसमें साक्षरता दर में यही था कि कुल था 67 दशमलव कुछ था और 10% बढ़ा के पुरुष और 10% माइनस करके महिला का साक्षरता दर है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला है तो गाजियाबाद सबसे घना बसा जिला है। अनुषंगी नगर है तो गाजियाबाद अनुषंगी नगर है। उसके बाद भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है तो कानपुर में स्थित है। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित कहाँ है? कानपुर में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितना है? तो जनपद तो 75 याद ही होगा, मंडल को भी याद रखना है। 18 मंडल है, जनपदों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या है तो गोंड समूह की। ये भी देखिए रिपीट हो रहा है, गोंड समूह की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। बखीरा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वह जगह है तो संत कबीर नगर में बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। यह नवनिर्मित जनपद बस्ती जिले का हिस्सा था। अब देखिए लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, यानी कि राहुला नृत्य कहाँ होता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के चरकुला लोक नृत्य का संबंध है तो ब्रजमंडल से। तो राहुला लोक नृत्य बुंदेलखंड से, चरकुला लोक नृत्य ब्रजमंडल से। अब सुमेलित है। लच्छू महाराज कथक से सुमेलित हैं, फैयाज खान ध्रुपद से सुमेलित हैं, तलत महमूद गजल से सुमेलित हैं, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से सुमेलित हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित है बिरहा भोजपुरी से, कजरी अवधी से, मलहोर ब्रजी से, रसिया कौरवी से। नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है तो IISR से में स्थित है।
उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित हुए हैं, तो विशिष्ट आर्थिक जोन मुरादाबाद में स्थापित हुए हैं, कानपुर में स्थापित हुए हैं, नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में। जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया जाता है तो 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ये 9 के नाम आप एक बार जरूर रिवाइज कीजिए वीडियो को पॉज करके। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? तो बिठूर में है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, तो ललितपुर में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। अब देखिए सुमिलित करना है। बटेश्वर मेला आगरा से संबंधित है, देव मेला बाराबंकी से, हरिदास जयंती मेला वृंदावन से और नौचंदी मेला मेरठ से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडाल्को स्थापित है तो रेणुकूट में, सोनभद्र में रेणुकूट में स्थापित है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है, तो उत्तर प्रदेश में जो उद्योग बंधु योजना चालू किया गया उसका उद्देश्य था औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, शायद ये लास्ट पेज है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में उत्तर प्रदेश शासन ने क्या शुरू किया था? संगीत रत्न पुरस्कार शुरू किया था। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जिनकी वे हैं, तो भरथरी की है। काशीराम कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है बांदा में। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। देखिए कितनी बार रिपीट हो चुका है ये। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो द्वितीय स्थान है, जबकि गेहूं के उत्पादन में पहला है। उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला है, तो सहारनपुर। हालांकि सहारनपुर से आम निर्यात होता है, वैसे संतरा और लीची प्रमुख उत्पादक जिले में से आता है, संतरा और लीची के हिसाब से। पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कार्यरत है, तो पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक जो है वो गोरखपुर में है, मुजफ्फरनगर में है और लखनऊ में है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थान है, तो नरौरा बुलंदशहर में। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना स्थित है पिपरी सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का, अच्छा ये उत्तर प्रदेश का ही मैनचेस्टर नहीं है, ये उत्तर भारत का भी मैनचेस्टर है, और दक्षिण भारत का कहा जाता है मदुरई को, तो याद रखना ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है वाराणसी में। इसी को बनाकर एक बार पूछ दिया था कि शाक भाजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो शाक भाजी मतलब वही सब्जी वाला है। अब नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया है, तो 1995 में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो बेतवा नदी पर स्थित है। भारत में लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, तो बरसाने में। गुरु द्रोणाचार्य का जन्मस्थल कंपिल स्थित है, तो फर्रुखाबाद में स्थित है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ये प्रयागराज है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है, तो गोंडवाना लैंड का भूभाग है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली को जाना जाता है, तो राढ़ के नाम से जाना जाता है। चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, तो बुंदेलखंड में पाई जाती है चलास नामक घास। अच्छा ये भी पूछ सकता है कि चलास क्या है, तो चलास एक घास है जो कहाँ पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में? बुंदेलखंड में पाया जाता है। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, तो वायु अपर्दन से मथुरा और आगरा ये दोनों जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है। मथुरा के बारे में एक फैक्ट याद आ रहा है कि सबसे कम वर्षा होती है, और आगरा के बारे में ये फैक्ट याद आ रहा है कि कृषि निर्यात के 3 केंद्र हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से एक है आगरा जहाँ से आलू निर्यात की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। जनपद और मुख्यालय है, तो पता होगा ही, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। अच्छा सिद्धार्थनगर से याद आया, अभी हाल में ही काला नमक चावल महोत्सव मना था, तो वो सिद्धार्थनगर में मना है। अब गुड़ महोत्सव लखनऊ में। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद है। ज्योतिबा फूले नगर का मुख्यालय अमरोहा में है। फिर से अगर बोल देता हूँ, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ में, संत कबीर नगर का खलीलाबाद में और ज्योतिबा फूले नगर का अमरोहा में। अब नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है? तो 3 व्यक्तियों ने। कौन कौन से व्यक्ति हैं वो? नारायण दत्त तिवारी। अच्छा नारायण दत्त तिवारी ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। चंद्रभान गुप्त और सुश्री मायावती, ये तीनों जो व्यक्ति हैं ये 4-4 बार रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सुश्री मायावती तो महिला मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था, तो 1937 में किया गया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय स्थित है गोरखपुर में।
प्रसिद्ध गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में। नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है गोरखपुर। अब नेक्स्ट देखते हैं, संत कबीर की निर्वाण स्थली है तो मगहर है। महर्षि दधीची आश्रम स्थित है सीतापुर में। नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। तो देखिए सीतापुर से 2 फैक्ट है, एक फैक्ट याद आ रहा है क्या? महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में, नैमिषारण्य सीतापुर में, अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज़्यादा सीतापुर में। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य है तो छपेली नृत्य। तो छपेली नृत्य करने के लिए एक हाथ में आपको लेना पड़ेगा आईना और दूसरे हाथ में रुमाल। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है तो धीवर नृत्य। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। दीपावली पर शोक मनाते हैं थारू जनजाति। अमीर खुसरो की जन्मस्थली है पटियाली एटा में। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं तो ये राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य ये लाभान्वित होते हैं। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा से रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है तो हिमाचल प्रदेश, न्यूनतम सीमा रेखा से। अच्छा, कितने राज्य टच करते हैं? तो कुल मिला के 9 राज्य हैं, उसमें से एक यूटी है, शायद 9 है कि 8 है, मैं कंफ्यूज कर गया, आप थोड़ा कमेंट करिएगा। तो उसमें से लेकिन एक यूटी है दिल्ली। और सबसे न्यूनतम सीमा रेखा किसका है? तो हिमाचल प्रदेश का है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है, आप दक्षिण पूर्व में जब देखेंगे तो वो 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। तो ये सारे फैक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जिलों को टच करता है। हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा रेखा टच करता है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो इसको एक बार मैप में ज़रूर देखना चाहिए। प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है काजू की लकड़ी से। सुमेलित है, झांसी नगर निगम है, मछली शहर नगर पंचायत, टूंडला नगर पालिका परिषद, सफाई क्षेत्र परिषद है, क्षेत्र समिति है, सॉरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है तो जून से जुलाई के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। अब सूची को मिलाना है, संस्थान है और स्थान है। तो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। मोतीलाल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पिताजी थे। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य तो चरकुला, दादरा, कर्मा सुमिलित करना है। आल्हा बुंदेलखंड से संबंधित है। बिरहा पूर्वांचल संबंधित है। चैती ब्रज से संबंधित है। कजरी अवध से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद है तो सोनभद्र। अब देखिए यही जिला था। अब कितना हो गया? सीतापुर के बारे में अनुसूचित जनजाति के बारे में तो सोनभद्र जिला। तो ये बात याद रखना है। और अल्पसंख्यक जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? रामपुर में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी तो 1992 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है तो लखनऊ में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया। अब सुमेलित करना है, नगर, कस्बा और नदी तो बिठूर नगर गंगा नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। जौनपुर गोमती नदी के किनारे। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे। तो ये सारे इसके सुमेल थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी तो प्रतापपुर देवरिया जिले में जो है वहाँ स्थापित की गई थी प्रथम चीनी मिल भारतवर्ष का पूरा। और उत्तर प्रदेश में ही किया गया था ये 1903 में। कहाँ? प्रतापपुर देवरिया में किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश औद्योगिकी विकास निगम स्थापित है तो कानपुर में स्थापित है। निदेशालयों और स्थानों का सुमेल करना है तो डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च यानी DRR ये हैदराबाद में है। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल में। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च ये नई दिल्ली में। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च ये कानपुर में। एक बार फिर से बोलता हूँ, देखिए डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ? हैदराबाद में। व्हीट रिसर्च, व्हीट मतलब गेहूँ रिसर्च करनाल में। मेज मतलब मक्का रिसर्च नई दिल्ली में। पल्सेज रिसर्च यानी दाल कानपुर में। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है तो लखनऊ में। तो देखिए
पशु चिकित्सा के अनुसंधान के लिए संस्थान है बरेली में, और गन्ना के अनुसंधान के लिए संस्थान है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो वाराणसी सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। कितनी बार रिपीट हो गया? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 77.3%। मैंने कहा था कि कुल मिला के 67 दशमलव समथिंग है, उसमें से 10% अगर आप ऐड करेंगे मोटा मोटी, तो पुरुष साक्षरता दर 10% माइनस कर देंगे तो 57 के आसपास आपका महिला साक्षरता दर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 6 है। उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में भोक्सा जनजाति पाई जाती है? तो बिजनौर और आगरा में भोक्सा जनजाति पाई जाती है, इसी को बुक्सा भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है, तो 156% फसल गहनता है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? यूजीसी के अनुसार 6 हैं कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या। अब 6 ही था केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। हाँ, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है। अभी अपडेटेड थोड़ा सा कर लेना पड़ेगा, देख लेना पड़ेगा घटा बढ़ा तो नहीं है। और 6 कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है। यूजीसी की सूची में मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय इस प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या, ये राज्य विश्वविद्यालय है। वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मेरठ में है, ये भी राज्य विश्वविद्यालय है। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में, ये भी राज्य विश्वविद्यालय है। सैम हिंगी बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, ये डीम्ड विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये राज्य विश्वविद्यालय है। यानी कि 6 कृषि विश्वविद्यालय में से एक डीम्ड है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाकी 4 जो हैं वो राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालय हैं। यूजीसी सूची के अनुसार कुल कृषि विश्वविद्यालय 6 हैं। यूजीसी सूची के अनुसार राज्य कृषि विश्वविद्यालय 4 हैं। यूजीसी सूची के अनुसार डीम्ड विश्वविद्यालय 1 हैं और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 1 है। तो यही तो बात अभी हमने ऑब्जर्वेशन किया था। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था, तो जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई ने। नेक्स्ट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कई बार रिपीट हो चुका है कि भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में स्थित है। ये चारा वही है जो चारा घोटाला की चर्चा नहीं चलती थी देश में, वो वाले चारे हैं। उत्तर प्रदेश के इस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अच्छा, बलिया के बारे में मैंने बोला था, मैप में आप देखेंगे तो सबसे पूर्वी जिला के रूप में ये दिखेगा आपको बलिया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं एवं श्रावस्ती जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई, तो श्रावस्ती में अंकित की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये शायद लास्ट पेज है। हाँ देखिए, लास्ट पेज का थोड़ा सा बच गया। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश के 3 निर्यात जोनों में से, कृषि निर्यात जोन में से एक आगरा है, जहां से आलू का ही निर्यात होता है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मेरठ में। देखिए, निर्यात होता है आगरा से और इसका अनुसंधान कहाँ होता है? मेरठ में। अब खेल के सामान के लिए भी मेरठ जाना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो झांसी में, यही तो अभी फिर आया था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, ये शाहजहांपुर में। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री कितनी रही है? 2। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा अपडेट करने की आवश्यकता है, 2 ही तो है ना। वैसे एक चीज़ तो कन्फर्म है कि पहली महिला मुख्यमंत्री भारत में अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में ही हुई है, और पहली महिला राज्यपाल भी हुई है। अब दोनों नाम कौन सा, एक बार आप जरूर रिवाइज कीजिए मन में। मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है? हालांकि मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और 3 लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उसमें से एक मायावती हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नलकूप है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। प्रयागराज स्थित, अच्छा, इन्हीं के नाम पर एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय भी है उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामांकन क्या किया गया है? तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश से संबंध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है, तो कथक में। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी स्थापना की गई थी 1972 में, और 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा की सूची में डाला गया। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं वो 2 हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1960 में। अच्छा, ये 2 विश्वविद्यालय शायद, एक लखनऊ में है और एक आगरा में है, अम्बेडकर जी के नाम पर। डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में, और रामपुर जिला में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना शुरू की गई थी 1992 में, 1992 में, भी रिपीटेड है। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु बिताई थी वैशाली में। कल्पी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर में दी गई थी। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है तो 4 राज्य की सीमा स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल, पहला लोकायुक्त। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी कारखाने में उत्पादित सीमेंट, तो ये देखिए 4 जो है ना, दादरी, चुनार, चुर्क और डाला, ये चारों सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये हैं। जनरथ नाम दिया गया है, प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है तो 1 से 7 जुलाई तक जो होता है ना, ये वन मनाया जाता है वन महोत्सव के रूप में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है गाजियाबाद में। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। अच्छा नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को, और उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक है तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। तो इस तरह से राज्य विशेष के जितने प्रश्न थे ये सब समाप्त हुए। उम्मीद है आपकी तैयारी में जरूर थोड़ा बहुत मदद करेगा। अगर मदद कर रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो आपने जब कर लिया है तो कोई बात नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बस कारण जरूर बताइएगा ताकि मैं सुधार कर सकूँ। थैंक यू।